कांग्रेस जब भी अधिवेशन करती है ज्यादातर तो उस राज्यों में करती है जहां पर उसकी सरकार होती है। चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस ने गुजरात के अंदर क्यों चुना अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करने का। गुजरात में अभी विधानसभा चुनाव भी नहीं हो रहे। 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत है। सिर्फ एक अधिवेशन करने से अगर कांग्रेस को यह लगता है कि वह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देगी, क्या कांग्रेस संगठन में कोई बड़े परिवर्तन करती है, क्या युवाओं को मौका देती है, क्या महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ाती है, क्या राहुल गांधी कोई ऐसे निर्णय लेते हैं जो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प बनने के लिए कांग्रेस को मददगार हो। क्या सिर्फ 2 दिन की बैठक करके कांग्रेस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन सकती है? कितना कर पाएगी ये देखना बाकी होगा। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि गुजरात में कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करने का क्यों तय किया। देखिए, कांग्रेस जब भी अधिवेशन करती है ज्यादातर तो उस राज्यों में करती है जहां पर उसकी सरकार होती है। तो वहां राज्य सरकार के छत्र छाया में जब कांग्रेस अपना अधिवेशन करती है तो तमाम सुविधाएं राज्य प्रशासन से उपलब्ध हो जाती है और एक अधिवेशन बहुत अच्छे से संपन्न होता है। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो जयपुर में की गई थी जब अशोक गहलोत की सरकार थी। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो भूपेश बघेल जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे उस समय छत्तीसगढ़ में उन्होंने कार्य समिति की बैठक और अपने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी और सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस ने गुजरात के अंदर क्यों चुना अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करने का, जबकि कांग्रेस के पास अभी 3 राज्यों में सरकारें हैं। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है जो दक्षिण का एक बड़ा राज्य है। तेलंगाना में कांग्रेस की एक बड़ी सरकार है जो एक बड़ा राज्य है, आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत है तेलंगाना। इसके अलावा एक छोटा राज्य हिमाचल प्रदेश में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी कांग्रेस अपना अधिवेशन कर सकती थी, क्योंकि अभी गर्मी का समय है। शिमला में वो अधिवेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता था जहां उनकी राज्य सरकार है। लेकिन कांग्रेस ने गुजरात चुना और वह गुजरात चुना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी वहां लगभग 13 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद देश की राजधानी दिल्ली की राजधानी में आते हैं और देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और 1995 से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत मजबूत है। तो कांग्रेस जहाँ जिन राज्यों में सबसे कमजोर है उसमें सबसे बड़ा प्रदेश अगर देखेंगे तो गुजरात है। और भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में सबसे ज़्यादा मजबूत है उसमें सबसे नंबर 1 पर अगर देखेंगे तो गुजरात है। तो ऐसे राज्य को कांग्रेस ने क्यों चुना कि जहाँ कांग्रेस सबसे ज़्यादा कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत है। गुजरात में अभी विधानसभा चुनाव भी नहीं हो रहे। अगर ऐसा होता कि कुछ महीनों बाद गुजरात में चुनाव हो रहे हैं तो कार्यकर्ता के अंदर उत्साह का संचार होता, कार्यकर्ता एकत्रित होते, पार्टी उन्हें कोई संदेश देती, तो इस दिशा में माना जा सकता था कि गुजरात में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने वहां पर अपना अधिवेशन तय किया। 2027 में विधानसभा चुनाव गुजरात में होने वाले, जिसके लिए भी लगभग 2.5 साल का समय है। देखिए, 2-3 कारण बहुत महत्वपूर्ण है गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन करने के लिए। एक तो ये कि महात्मा गांधी को 2025 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए 100 साल का जो पूरा हो रहा था। 1925 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 2025 में उसके 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए भी यह गुजरात में एक अधिवेशन महत्व का है। दूसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 150वीं जयंती 2025 में हो रही है, तो इसलिए भी यह एक महत्वपूर्ण है। दोनों महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के बड़े नेता रहे, दोनों गुजरात से आते थे और दोनों का कांग्रेस को एक मजबूत स्तंभ बनाने में, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में और कांग्रेस को उसके बाद सरकार बनाने में वल्लभ भाई पटेल की जो भूमिका रही है वो एक महत्वपूर्ण रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस के हिसाब से हाईजैक कर लिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा स्टेचू भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गुजरात में बना। और भारतीय जनता पार्टी बताती है कि जो सम्मान सरदार पटेल को कांग्रेस ने नहीं दिया वह भारतीय जनता पार्टी ने दिया। देखिए, गुजरात कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। एक समय था गुजरात जब कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत गढ़ हुआ करता था। अगर आप देखेंगे 1985 का इलेक्शन तो कांग्रेस ने वहाँ 149 के करीब सीट जीत के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। हालांकि ये बात सही है कि उसके 5 साल बाद जब 1990 का चुनाव हुआ तो कांग्रेस सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहाँ मजबूत है और राष्ट्रीय सहयोग संघ का एक जमीनी आधार और संगठन बहुत गुजरात के अंदर मजबूत है। और 1995 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी शंकर सिंह वाघेला का विद्रोह होता है।
दिल्ली से नरेंद्र मोदी भेजे जाते हैं वहाँ मुख्यमंत्री बनाकर 2001 में, और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गुजरात को एक विकसित राज्य के रूप में पूरे देश और दुनिया के सामने पेश किया, और गुजरात मॉडल जो नरेंद्र मोदी का कहा जाता है वह गुजरात से निकला, और उसी आधार पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें 2014 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दावेदार बनाती है पार्टी की तरफ से, और वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो गुजरात मॉडल की हमेशा चर्चा होती रही प्रधानमंत्री मोदी कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अमित शाह संगठन वहाँ देखते रहे। तो इस स्थिति में गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अब कांग्रेस गुजरात में जाकर यह संकेत देना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ है वहीं आकर हम अधिवेशन करेंगे, और जो गुजरात मॉडल है उसके अलावा जिसका दम्भ भारतीय जनता पार्टी बढ़ती है उससे बेहतर कोई हम विकल्प और कोई अपनी रणनीति देश के सामने हम गुजरात से लेकर आएंगे। संगठन में कई बड़े परिवर्तन करने की संभावना नजर आ रही है जहां कांग्रेस कर सकती है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी यहां दी जा सकती है। संगठन महामंत्री कैसे वेणुगोपाल की जगह किसी और को संगठन महामंत्री बनाया जा सकता है। कुछ और नियुक्ति और कोई नीतिगत निर्णय बड़े कांग्रेस इसमें ले सकती है। जिलाध्यक्ष को ज़्यादा ताकत दे सकती है। तो तमाम तरह की चर्चाएं होंगी, उसके बाद कल निर्णय होंगे, तब सामने निकल कर आएगा कि कांग्रेस की इस बैठक में क्या हुआ, क्या महिलाओं को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। गुजरात इसलिए भी कांग्रेस के लिए महत्व का रहा है कि गुजरात से अहमद पटेल आते थे जो सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे, और गुजरात को लंबे समय तक अहमद पटेल देखा करते। उनके निधन के बाद कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं रहा जो गुजरात को देख सके, और कांग्रेस गुजरात में एक नेतृत्व भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का कायाकल्प किया संघ के मदद से, उसके बाद से लगातार कांग्रेस गुजरात में हशी में रही। हालांकि 2017 का जो विधानसभा चुनाव गुजरात का हुआ था उसमें कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 99 सीटों पर समेट दिया था और खुद 77 सीटों पर आ गई थी। तब ये कहा गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती दी और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बड़ी ताकत बनकर वापस आ सकती है। लेकिन जब 2019 का चुनाव होता है, 2022 का जब विधानसभा चुनाव होता है, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरीके से हारती है, सिर्फ 17 सीटों पर आ जाती है। उसका एक बड़ा कारण ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस को वोट बैंक में सेंध लगाई। भारतीय जनता पार्टी 156 सीटें जीती है, जो गुजरात के इतिहास में कभी किसी ने नहीं जीती, और एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है। तो भारतीय जनता पार्टी की इतनी ताकत बनने के बाद कांग्रेस को ये लग रहा था कि गुजरात में चुनौती देना। अभी राहुल गांधी जब कुछ दिन पहले गुजरात गए थे तो उन्होंने कहा था कि गुजरात को नए सिरे से तैयार करना, और कुछ ऐसे नेता है जो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं पर्दे के पीछे, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाइड करना और पार्टी से बाहर निकलना है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की एक कोशिश है कि गुजरात में हम एक ताकत के रूप में उभरे। लेकिन सिर्फ 2 दिन का अधिवेशन करने से क्या कांग्रेस अपने आप को गुजरात में मजबूत कर सकती है? क्या सिर्फ 2 दिन की बैठक करके कांग्रेस गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन सकती है? क्या सिर्फ 2 दिन का बैठक करके कांग्रेस गुजरात के लोगों को यह भरोसा दिला सकती है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में वो एक बेहतर विकल्प होगी? और जिन्हें लगता है कि गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से एक एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, वो दूसरा अल्टरनेटिव देख रहे हैं, तो कांग्रेस उसके लिए तैयार है और कांग्रेस को उन्हें वोट करना चाहिए। मुझे लगता है कि सिर्फ एक अधिवेशन करने से मुझे लगता है कांग्रेस कोई बहुत जन समर्थन जुटा लेगी, इसकी संभावना कम है। आपने देखा जब जयपुर में अधिवेशन किया था, राजस्थान में चुनाव हार जाते हैं, उसके पहले जब छत्तीसगढ़, उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में आप अधिवेशन करते हैं तो छत्तीसगढ़ आप चुनाव से हार जाते हैं। संगठन आपका जमीनी स्तर पर होना चाहिए। आप देखिए आपके 2022 के विधानसभा चुनाव में 17 विधायक जीत कर आते हैं, उसमें से भी 5 विधायक आपके पार्टी छोड़कर कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ से उपचुनाव में वो जीत कर फिर विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक बन जाते हैं। अर्जुन मोढविया जैसे बड़े नेता, चावड़ा जैसे बड़े नेता आपके पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। आप 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले रघु शर्मा को वहाँ का प्रभारी बनाते हैं। चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जीतती है, कांग्रेस बुरी तरीके से हारती है। रघु शर्मा इस्तीफा देते हैं, उसके बाद लंबे समय तक वहाँ आप संगठन के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करते हैं। अब शक्ति सिंह गोहिल को आपने वहाँ पर अध्यक्ष बना के रखा हुआ है। शक्ति सिंह गोहिल बहुत पुराने समय के लीडर है, युवा नेताओं को आपको लाना चाहिए गुजरात के अंदर। हार्दिक पटेल आप लेकर आए, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, लेकिन हार्दिक पटेल पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक नेतृत्व का गुजरात में लोकल लीडरशिप का बहुत अभाव है, और राहुल गांधी और कांग्रेस संगठन को ये तय करना पड़ेगा कि क्या सिर्फ 2 दिन के अधिवेशन करने से आप वहाँ पर कांग्रेस का मजबूत हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी का आप चुनौती दे सकते हो। देखिए अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 पर रह गई और कांग्रेस 99 सीटें लेकर आई,
गुजरात में पहली बार कांग्रेस ने 10 साल बाद एक सीट जीती है। 2014 में कांग्रेस का खाता नहीं खुलता है, 2019 में कांग्रेस का खाता नहीं खुलता, 2024 में एक लोकसभा सीट कांग्रेस गुजरात से जीतने सफल होती है। तो कांग्रेस को लगता है कि अगर एक सीट मिली है वो कांग्रेस का एक वोट बैंक रहा है। ये बात सही है कि 2022 में आम आदमी पार्टी के बहकाव में आकर एक बड़ा वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास चला गया था। अब दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए और पूरे देश में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा कम हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास गुजरात में चला गया था, वापस वह वोट बैंक आम आदमी पार्टी से कांग्रेस लेना चाहती है। और इसके अलावा कांग्रेस गुजरात के लोगों को संदेश देना चाहती है कि भाई नरेंद्र मोदी अब दिल्ली चले गए हैं, गुजरात में कई एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किए। आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाती है, उसके बाद विजय रूपानी को मुख्यमंत्री बनाती है और विजय रूपानी के साथ पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो जाता है। उसके बाद भूपेन्द्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। तो कांग्रेस से बताना चाहती है कि भाई जो स्थिरता आपके नरेंद्र मोदी ने दी थी, उनके जाने के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संघ किसी एक सीएम पर भरोसा नहीं कर रहा है और दो सीएम बदल चुके हैं और तीसरा बदलने की संभावना चल रही है। तो अपने विकल्प के रूप में वहाँ पर कांग्रेस अपने आप को प्रस्तुत करना चाहती है। और जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लगातार सत्ता में रहने के बाद एक वर्ग है जो नाराजगी महसूस कर रहा है, उसको यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर अपन पर भरोसा करोगे तो हम गुजरात को एक सफल नेतृत्व देने की स्थिति में। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं, संगठन पर उनकी बहुत पकड़ है। गाँव गाँव गली गली और हर जिले स्तर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि जातिगत समीकरण क्या है, किस तरीके से पार्टी को वहाँ मैनेज करना है। राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए गुजरात फिलहाल मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिर्फ अधिवेशन करने से आप वहाँ कोई सफलता हासिल नहीं कर सकते, अधिवेशन करना जरूरी होता है पार्टी के लिए। देखिए कांग्रेस में अगर आप लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में अगर आप देश की स्वतंत्रता के बाद देखेंगे तो हर साल अधिवेशन किसी ना किसी राज्य में होते थे। जब देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया उसके बाद लगभग कांग्रेस के अधिवेशन दूसरे राज्यों में होना बंद हो गए और सिर्फ दिल्ली में अधिवेशन होते थे। जब सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस की कमान संभाली तब आप देखेंगे कि ज़्यादातर अधिवेशन दिल्ली में होते थे। अब पिछले अगर 4-5 साल से देखेंगे तो कांग्रेस के अधिवेशन दूसरे राज्यों में होना शुरू हो गए। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ अधिवेशन करने से 2 दिन का सारे नेताओं को बुलाने से नहीं होगा। आप अगर कोई उसमें प्रस्ताव लेकर आते हैं, कोई आप विचार करते हो, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से आपको फीडबैक मिलता है कि पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, ये आमूलचूल परिवर्तन पार्टी के अंदर करने होंगे, तो मुझे लगता है कि कड़े निर्णय पार्टी को लेना पड़ेंगे। राहुल गांधी 2017 से लेकर 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उसके बाद राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो गुजरात का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि हम गुजरात जीतेंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। लेकिन संगठन में जो परिवर्तन करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। आप देखिए राजस्थान में किस तरीके से अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का झगड़ा हुआ, जिसके कारण राजस्थान के अंदर सत्ता चली गई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ बनाम ज्योतिराज सिंधिया का विवाद रहा, राहुल गांधी ने वह विवाद सुलझाने में असफल रहे तो ज्योतिराज सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ की गिर जाती है और फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इन सब चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। सिर्फ अधिवेशन कर लेने से, बड़े प्रस्ताव पास कर लेने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। कांग्रेस इस समय पूरे देश के अंदर एक बहुत संकट के दौर से गुजर रही है। ये बात ठीक है, कांग्रेस के लिए कहने के लिए सकून हो सकता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें विपक्ष में नेता बनने लायक सीटें नहीं मिली थी, लेकिन 2024 में हमें 99 सीटें मिली, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए और भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, उस भारतीय जनता पार्टी को, उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को हमने 240 पर लाकर समेट दिया। लेकिन सरकार तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगी के साथ जिस तेजी से निर्णय ले रही, वक्फ बिल का उन्होंने निर्णय लिया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सिर्फ इस मुगालते में रहने से या इस बात से खुश होने से कि हमने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाने दी और हम 99 पर पहुंच गए, विपक्ष का पद मिल गया है, इससे कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन काम करता है, संघ उसके साथ रहता है, 24 घंटे 7 दिन संगठन की चर्चा होती है, सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाया जाता है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को गुजरात के अंदर अपने को भविष्य देखना है तो आप 1995 से लेकर 2024 तक का जो कार्यकाल गुजरात में रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, आप उसमें कई ऐसी चीजें उठाकर लाइए जिससे जनता को वो मुद्दे छुए और जनता को लगे कि कांग्रेस, भले ही आज कांग्रेस को हमने 17 सीटें दी और अब घटकर कांग्रेस की 13 सीटें हो गई है,
13 विधायक भी विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और तमाम जनता से जुड़े मुद्दे को उठा रहे हैं। जब तक कांग्रेस यह नहीं करेगी, जमीनी स्तर पर जनता से नहीं जुड़ेगी, हालांकि गुजरात में आदिवासी का एक बड़ा वोट है जो कांग्रेस के साथ रहा है और कांग्रेस को वोट करता रहा है, वह कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी वोट कांग्रेस के पास लगभग निकल गया है पूरे देश के अंदर। तो गुजरात इतना आसान नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि गुजरात में थोड़ी जल्दी की कांग्रेस ने अपना अधिवेशन करने के लिए। कांग्रेस के पास समय था गुजरात में करने के लिए। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर में। अगर कांग्रेस बिहार में अधिवेशन करती तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ज़्यादा इसका फायदा मिलता। अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी बेगूसराय गए थे पदयात्रा में, कन्हैया कुमार की पदयात्रा में शामिल होने के लिए, और न्याय दो पलायन रोको यात्रा का उन्होंने अटेंड की थी। तो मुझे लगता है कि बिहार में अगर कांग्रेस अपना अधिवेशन करती तो वहाँ विधानसभा चुनाव में उनको इसका बेनिफिट मिलता और राष्ट्रीय जनता दल पर भी इस बात का दबाव रहता कि जब सीटों का बंटवारा हो तो कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें दी जाए। आज आप अधिवेशन गुजरात में करते हो, उसके बाद 2.5 साल में चुनाव है, संगठन आपका जमीन स्तर पर है नहीं, जिलाध्यक्ष आपके पूरे जिले में है नहीं, प्रदेश अध्यक्ष आपको इतना सक्रिय है नहीं कि गाँव-गाँव जिले-जिले घूम सके। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने संगठन की ओर ध्यान देना होगा। अधिवेशन करना किसी भी पार्टी का अधिकार होता है, लेकिन अधिवेशन किस आधार पर किया जा रहा है, अधिवेशन से क्या निकल कर आ रहा है, ये जो आप मंथन कर रहे हो, इससे जो अमृत निकलेगा, जो विष निकलेगा, वो विष कौन लेगा, अमृत कैसे बांटा जाएगा, पार्टी का संगठन कैसे मजबूत होगा, जनता से जुड़ी हुई पार्टी कैसे बनेगी, यह सब देखना पड़ेगा कांग्रेस के लिए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के लिए चुनौतियां बहुत है, अभी संघर्ष बड़ा है, अभी लंबी दूरी कांग्रेस को तय करना है। कांग्रेस अगर यह मान रही है कि सिर्फ गुजरात में 2 दिन का अधिवेशन कर वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती दे देगी और भारतीय जनता पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता से बेदखल कर देगी, तो मुझे लग रहा है कि यह एक अधूरा सपना साबित होगा। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में हराना है और या देश भर में हराना है तो आपको भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीति करनी होगी। राहुल गांधी को 24 घंटे 7 दिन काम करना पड़ेगा, संगठन के स्तर पर मजबूती लाने होगी, तमाम तरह के कार्यकर्ताओं को, तमाम तरह के लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा, पार्टी की विचारधारा को जनता के बीच में लेकर जाना होगा, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ेगा। देश की जनता को और गुजरात की जनता को अपना विकल्प सबसे मजबूत है ये कन्विंस करना पड़ेगा, तभी जनता आपके साथ जुड़ेगी। कांग्रेस के साथ अब ये बहुत एक अच्छा हुआ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार हो गई है, तो पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कांग्रेस का वोट काट रहे थे और कांग्रेस के लिए एक समस्या बड़ी खड़ी कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो समस्या से कांग्रेस को थोड़ी हद तक छुटकारा मिला है। अब अरविंद केजरीवाल उस स्थिति में नहीं है कि गुजरात जाकर कांग्रेस के लिए कोई बड़ा संकट खड़ा करेंगे। अरविंद केजरीवाल का ध्यान फिलहाल पंजाब में रहेगा या दिल्ली में रहेगा, तो ऐसे में कांग्रेस अपने आप को गुजरात में और बाकी राज्यों में मजबूत कर सकती है। अब ये देखना होगा कि कल कौन कौन से प्रस्ताव पास होते हैं, क्या केसी वेणुगोपाल की जगह सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो तमाम तरह के प्रश्न कांग्रेस के सामने हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री है, वह अभी जब अहमदाबाद में आज सुबह पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था इस बात का, जब पत्रकार उनसे जब प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, वापस संगठन को मजबूत करना होगा और अब उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 2014 के बाद 2024 में कांग्रेस अब नए सिरे से अपने आप को खड़े करने की कोशिश कर रही है। हालांकि 10 साल का लंबा समय कांग्रेस ने गंवा दिया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस के पास वक्त है। कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय पार्टी है और देश की जनता की नज़रों में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा राष्ट्रीय दल है जो नेतृत्व दे सकता है, तो उसमें कांग्रेस आती है। हालांकि ये ठीक है कि रीजनल पार्टीज़ जहाँ जहाँ मजबूत है वहाँ कांग्रेस को बहुत स्पेस नहीं मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर जनता के बीच लगातार सक्रिय रहेगी, राहुल गांधी अपनी बात पहुँचाएंगे, राहुल गांधी 24 घंटे 7 दिन की राजनीति करेंगे, लगातार अपने विधायकों से, सांसदों से मिलेंगे, संगठन जमीन स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए उसके अगर ध्यान देंगे, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है, अगर उससे भी भारतीय जनता पार्टी के काम का मूल्यांकन करेंगे और उसमें से जो अच्छी बात है वो उठाकर अपनी पार्टी में इंप्लीमेंट करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस एक फिर से ताकत बनकर उभर सकती है। और निश्चित रूप से 2027 में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस का चुनाव, विधानसभा का चुनाव गुजरात में होने वाला है। बिहार में भी कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है अगर कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम करे। तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां बहुत है। सिर्फ एक अधिवेशन करने से अगर कांग्रेस को यह लगता है कि वह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देगी या खोया हुआ उसका जो जनाधार है, जो उसके वोटर चले गए थे वो वापस आ जाएंगे, तो सिर्फ अधिवेशन से ये नहीं होता।
आपको अपनी कमजोरियों का अध्ययन करना पड़ता है, अधिवेशन में खुले मन से चर्चा करना पड़ती है, पार्टी से जो फीडबैक आता है, पार्टी के कार्यकर्ता जो आलोचना करते हैं या जो फीडबैक देते हैं उसे सुनना पड़ता है, उस पर मंथन करना पड़ता है, वो पार्टी के ढांचे में वो परिवर्तन करना पड़ता है और अपने अनुशासन में पार्टी की एक्टिविटी में उसे लागू करना पड़ता है। कांग्रेस से कितना कर पाएगी ये देखना बाकी होगा। फिलहाल जो कांग्रेस का अनुभव रहा है राजनीति को लेकर, जो अधिवेशन को लेकर कि अधिवेशन करते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं, मुझे लग रहा है कि यह अधिवेशन वैसा नहीं होना चाहिए। अगर कांग्रेस जैसे पहले अधिवेशन में बैठ के करती रही और उसका इंप्लीमेंटेशन पार्टी के अंदर नहीं हुआ, कड़े निर्णय पार्टी नहीं ले पाई है, तो मुझे लग रहा है कि इस अधिवेशन का कोई बहुत महत्व नहीं रहेगा। 2 दिन नेता आएंगे, अपने विचार रखेंगे, खाएंगे पिएंगे, गुजरात घूमेंगे और वापस चले जाएंगे। कांग्रेस को यह सोचना होगा कि जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा, तभी वह भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विकल्प के रूप में खड़ी हो सकेगी। क्या कांग्रेस संगठन में कोई बड़े परिवर्तन करती है? क्या युवाओं को मौका देती है? क्या महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ाती है? क्या राहुल गांधी कोई ऐसे निर्णय लेते हैं जो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में और भारतीय जनता पार्टी के विकल्प बनने के लिए कांग्रेस को मददगार हो? यह सब देखने वाली बात होगी। आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।